है बिकॉज वो काफी एक फिनिशिंग और ग्लोई लुक देता है। और रिसेंटली में मैंने आई गॉट स्कैर्ड, शट अप। हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कर रही हूँ ये बोलने वाली वीडियो। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये वीडियो है सिर्फ बेसिक मेकअप जो मैं करती हूँ उसके ट्यूटोरियल के लिए। सो मैंने आईज के नीचे जो है मैं मेन फोकस रखती हूँ मेरे स्किन के हिसाब से कि मॉइस्चराइज रहे। कंसीलर अप्लाई करूँ और कुछ भी अप्लाई करूँ तो उसमें क्रीज ना आ जाए और वो बहुत ज्यादा ड्राई ना लगे। मैंने यूज किया है ये बेबी डव, मैंने स्पेसिफिकली इसको यहाँ पे अंडर आई में और इस एरिया में, इस जोन में ही लगाया है। ऑल ओवर द फेस ये इसे मैंने लगा लिया है। चीज है जो लास्ट में मैं यूज करती हूँ, फॉक्सटेल का सनस्क्रीन। काइंड ऑफ जिसको ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो ग्लॉसीनेस दे फेस पे। एंड लेट हो रहे हो, जैसे कि आपको फटाफट से रेडी होना है, टाइम नहीं है बेस को सेटअप करने के लिए, यू कैन ऑलवेज यूज अ हैंड फैन, जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस हुडा ब्यूटी इजी ब्लर प्राइमर। बहुत ही बेस्ट है गाइज, जिसको ओपन पोर्स है मेरी तरह। मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि ये हैंड फैन रखती हूँ हमेशा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा टाइम सेव हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कंसीलर। और मैं ये भी प्रेफर करूंगी जहाँ पे मेरे रेड स्पॉट्स है वहाँ पे मैं हमेशा थोड़ा सा डैब कर दूंगी ताकि वहाँ पे हल्का सा हमें कवरेज मिल जाए। आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्रश पर्सन, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि ब्रश के बाद हमें थोड़ा सा स्पॉन्ज से भी सेटल डाउन करना चाहिए मेकअप अपनी स्किन पे, सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट पार्ट। बिफोर वी प्रोसीड, इस चीज को टाइम देना बहुत जरूरी है, वरना क्रीज जो है आंखों के नीचे उसमें से मेकअप बाहर आ जाएगा, क्रीज दिखने लग जाएगी थोड़े घंटों के बाद। सो वी डू नॉट वांट दैट, राइट? सो डू वॉट एवर यू वांट टू for at least 10 minutes. Fight with your husband, fight with your kids, or do anything you want to, but let this thing settle down. Okay guys, I think I have had enough time, और इतना टाइम नहीं था तो एज यूजल मैंने मिनी फैन का यूज किया है। एंड इट्स टाइम फॉर द स्पॉन्जी थिंग। सो जो है मेकअप, अभी एक्स्ट्रा का जो मेकअप है उसे हमें ये स्पॉन्ज से लेना भी पड़ेगा और सेटल भी करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन इज कंसीलर ओनली, और ये जो है वो ये मेरी हॉलो आईज है, तो हॉलो आईज को जो है हमें नेचुरल दिखाना है। कंसीलर इज बाय टाटे कॉस्मेटिक्स, शेप टेप रेडिएंट इन द शेड 27H। देख लो, क्योंकि अगर आप लोग आंखों के नीचे लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा केकी हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? तो आईज को हमें डार्क सर्कल्स को कवर भी करना है, हॉलो आईज को कवर भी करना है, तो वी विल डू अकॉर्डिंग। Alright guys, so we have completed the time period of letting it settle down and also done the sponge duty. Moving on to the next thing, that is foundation part. हमें फाउंडेशन जो है वो एग्जैक्ट मैच का यूज करना चाहिए, एक शेड लाइटर यूज करना चाहिए, या आई डोंट नो। सो इस बार भी ऑर्डर करने में गलती हो गई थी, तो मैंने ऑर्डर किया था ये चार्मे से मिलानो का है ये इन द शेड 03, जो कि बहुत ही लाइट है मेरे स्किन टोन के हिसाब से। बट लकीली माई सिस्टर गॉट माई बैक एज ऑलवेज, एंड शी बॉट दिस, शी फ्लू फ्रॉम कैनेडा एंड शी केम हियर। तो वो जो है मेरी मम्मी के लिए लेके आई थी, एंड माई मॉम डज नॉट यूज सो मच मेकअप, तो मैंने हथिया लिया था इस चीज को। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? दिस इज एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर इन द शेड 4 मीडियम, राइट? तो मैं क्या करती हूँ कि इसे और इसे, इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ। ऑलराइट सो गाइस, मैंने शेड को मिक्स कर लिया है। लेट मी शो यू, दिस इज द शेड दैट आई क्रिएटेड। फोरहेड पे इतना नहीं लगाना था तन्वी। ऑलराइट सो लेट्स डू दिस थिंग। आईज के नीचे नहीं लगाना है। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि ये ब्रश से लगाने में ना दूसरा जो प्रोडक्ट है वो भी साथ में ब्रश होता रहता है। आई डोंट नो इफ मेरे से कोई गलती हो गई होगी या मैंने शायद गलत ब्रश यूज कर लिया होगा, बट सीरियसली इट्स अ फेल। आई वेस्टेड माई मनी आफ्टर द फाउंडेशन ब्रश। 2 लाई थी, बिल्कुल यूज नहीं होते, सो आई ओनली यूज द स्पंज। But this is the look from concealer and foundation, or we will let it set. My next step, that is eye makeup.
तो सबसे पहले जो शेड है वो मैं ये ब्राउन वाला पिक कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला शेड है ये, नेक्स्ट वाला जो है वो शेड ये है, ग्लिटर इन द इनर एरियाज। तो मैं चूज कर रही हूँ ये गोल्डन वाला। ओके, टाइम टू ब्लेंड। बहुत ही लाइट रखना भाई साहब अपना हाथ, वरना तुम गड़बड़ कर दोगे। Is the outcome guys। चलो, मोस्ट फैबुलस वन, ज़्यादा पिगमेंटेड ग्लिटर मैंने कहीं नहीं देखा होगा। लेट मी गिव इट अ स्वॉच टू यू गाइस। ये मैंने ओके, टाइम टू डू सम बेकिंग। आई हैव दिस बनाना बेबी लूज बेकिंग एंड सेटिंग पाउडर बाय Huda Beauty। Literally want like pretty good amount of पाउडर। थोड़ा सा मैं इसको डैब करूंगी, और क्योंकि घर वाले हमें लिप कलर नहीं कराने देंगे तो क्यों ना हमने ऑल्टरनेटिव ले लिया है। और लास्ट ईयर जब मैं यूरोप गई थी, वहाँ पे मैंने तुर्कू से एक मॉल में से ये चीज़ ली थी, बिकॉज आई न्यू कि ये चीज़ जो है अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स ग्रैब अ चांस। ओके, तो देख लो, मैंने अभी तक इसकी पैकेजिंग भी ओपन नहीं की है। ये जेल आईलाइनर है नाइका से। The most go-to thing that has become favorite is this, and there are few pages जो लोग इंटरनेशनल मेकअप सेल करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम देम। अगर आप लोग को उन पेजेस की यूजर नेम चाहिए तो कमेंट करना। और ये बहुत ही पिगमेंटेड है, तो थोड़ी ही देर ये वेट रहेगा स्किन पे, एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है गाइस। प्लीज़ गो फॉर इट। आई हैव लिटरली लव्ड इट। The favorite part of all women in this world is the highlighter part। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली वुमेन को जो है हाइलाइटर बहुत पसंद है, बिकॉज वो काफ़ी एक फिनिशिंग और ग्लोई लुक देता है। और रिसेंटली में मैंने आई गॉट स्कैर्ड, शट अप। तो कहाँ थे हम, राइट, इंदिरा केम सडनली और मैं एकदम से डर गई। मुझे डरने की बहुत आदत है, और डराने की तो बहुत ही ज़्यादा आदत है। तो नेवर माइंड, OG and call it the legendary Dior। Guys, the last step of our makeup is this makeup fixer। मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरा जी जल रहा है क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो के लिए कर रही हूँ और मुझे कहीं पे जाना नहीं है। बट ये मैंने टेस्ट एंड ट्रायल के लिए नायका से मंगाया था, विच केम आउट टू बी, टेक माई कार्ड। The final step is our lip thing। This is Butter Me Up lip glaze, and this is in the shade is Orchid Flush MV1। So if you have nearest West Side store तो आप वहाँ से ले सकते हैं। I think this is perfectly going with the makeup, and wait for the final look। Okay, so guys, this is the look। I'm so in love with this culture, although I am partial Gujarati and partial Rajasthani। My mom is Rajasthani, my dad is Gujarati, and I'm so lucky। If you guys want more such videos, then do let me know। So I hope you guys enjoyed the video। Thank you so much for watching, and please don't forget to like, share and comment। Bye bye।